नमस्कार। जो भी रीट जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, यानी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको लगता है कि ये विश्लेषण आपकी तैयारी में मदद कर रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसा ही बढ़िया कंटेंट लाते रहें। अच्छा, कभी सोचा है कि हम गलतियों से कैसे सीखते हैं? मतलब एक छोटा बच्चा गिर गिर कर ही चलना सीखता है ना? या हम भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो शुरू में कितनी गलतियां करते हैं और फिर धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हैं। बस यही जो गलतियों से सीखने का प्रोसेस है ना, वही आज हमारे टॉपिक का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले इस थ्योरी के इंट्रोडक्शन पर आते हैं। समझते हैं कि आखिर ये सिद्धांत है क्या और इसे दिया किसने। तो साल था 1905 और साइकोलॉजिस्ट थे एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था। अच्छा, इस थ्योरी का एक और नाम है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कनेक्शनिज्म, या हिंदी में कहें तो संबंधवाद। और इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी थ्योरी एक कनेक्शन या संबंध पर ही टिकी हुई है। और वो कनेक्शन क्या है? वो है SR बॉन्ड। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। S मतलब स्टिम्युलस यानी उद्दीपन और R मतलब रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। थॉर्नडाइक का कहना था कि लर्निंग और कुछ नहीं है, बस किसी स्टिम्युलस और उसके लिए दिए गए रिस्पॉन्स के बीच एक मजबूत बॉन्ड का बनना है। जैसे डोरबेल बजी, ये हुआ स्टिम्युलस, और हमने दरवाजा खोला, ये हुआ रिस्पॉन्स। बस ये एक SR बॉन्ड बन गया। तो सवाल ये उठता है कि थॉर्नडाइक इस SR बॉन्ड वाले नतीजे पर पहुंचे कैसे? इसके पीछे है उनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट। चलिए अब उस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। इमेजिन कीजिए एक बॉक्स है जिसे कहते हैं पजल बॉक्स। स्टेप 1, एक भूखी बिल्ली को इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। स्टेप 2, बॉक्स के ठीक बाहर बिल्ली को दिखाई देती हुई एक मछली रखी है। अब ये मछली क्या है? ये है स्टिम्युलस, उद्दीपन। स्टेप 3, भूखी बिल्ली बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह कोशिश करती है, पंजा मारती है, कूदती है, मतलब बहुत सारे रैंडम ट्रायल करती है। फिर आता है स्टेप 4। अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ जाता है और खटाक, दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली को मछली मिल जाती है। अब 5वां स्टेप क्या है? जब इस प्रोसेस को बार बार दोहराया गया तो बिल्ली ने सीख लिया कि अरे बाकी सब छोड़ो, सीधा लीवर दबाओ और बाहर निकलो। और इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकला? यही कि हर अगले ट्रायल में बिल्ली ने बाहर निकलने में कम टाइम लिया और उसकी फालतू की कोशिशें यानी गलतियां भी कम होती गईं। तो पॉइंट क्या है? लर्निंग अचानक से नहीं हुई, किसी सूझबूझ से नहीं हुई। लर्निंग हुई धीरे धीरे, गलतियां कर करके, यानी ट्रायल और एरर से। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर थॉर्नडाइक ने लर्निंग के 3 मेन नियम दिए। और ये तीनों नियम रीट के एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। ये नियम सीधा सा कहता है कि अगर किसी काम को करने का नतीजा अच्छा मतलब संतोषजनक होता है तो हम उस काम को दोबारा करना चाहते हैं। जैसे बिल्ली को मछली मिली तो उसका लिवर दबाने वाला SR बॉन्ड मजबूत हो गया, और अगर नतीजा बुरा होता तो वो बॉन्ड कमजोर हो जाता। सिंपल है, जिस काम से खुशी मिले वो हम बार बार करते। और इसी नियम से एक गोल्डन रूल निकल कर आता है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, और वो ये है कि रिवॉर्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट। मतलब किसी को कुछ सिखाना है तो पुरस्कार देना सजा देने से कहीं ज्यादा बेहतर काम करता है। इसको तो गांठ बांध लीजिए। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके भी 2 हिस्से हैं। पहला लॉ ऑफ यूज, मतलब जितना अभ्यास करोगे लर्निंग उतनी ही पक्की होगी। और दूसरा लॉ ऑफ डिसयूज, मतलब अगर अभ्यास छोड़ दिया तो जो सीखा है वो भूल जाओगे। सीधी सी बात है, करत करत अभ्यास के, बस वही है। और तीसरा नियम है तत्परता का नियम या लॉ ऑफ रेडीनेस। ये कहता है कि सीखने के लिए सीखने वाले का तैयार होना बहुत जरूरी है, मेंटली और फिजिकली, दोनों तरह से। अगर किसी का पढ़ने का मन ही नहीं है, वो तैयार ही नहीं है, तो आप उसे दुनिया के बेस्ट टीचर से भी पढ़वा लो, वो नहीं सीखेगा। जबरदस्ती सिखाना बेकार है। तो हमने नियम तो समझ लिए, पर अब सवाल ये है कि एक टीचर के लिए क्लासरूम में इस थियरी का क्या यूज है? मतलब इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है?
और साथ ही क्या इस थियरी में कुछ कमियां भी हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। हाँ, तो फायदे की बात करें तो ये थियरी प्रैक्टिस पर, रिवॉर्ड्स पर और बच्चों की तैयारी पर बहुत जोर देती है, जो टीचर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे ये अचानक सूझ से सीखने को, जिसे इनसाइट लर्निंग कहते हैं, उसे इग्नोर कर देती है। ये रटने पर ज़्यादा फोकस करती है, क्रिएटिव थिंकिंग पर कम। और सच कहें तो इंसानों की जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग होती है ना, उसको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। चलिए, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। रीड के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको एक बार फटाफट देख लेते हैं और फिर 2-3 सवाल भी करेंगे ताकि पता चले कि हमें कितना समझ आया। तो रीड के लिए क्विक रिवीजन याद रखिए, थ्योरी किसकी? थॉर्नडाइक की। नाम क्या? ट्रायल एंड एरर। एक्सपेरिमेंट किस पर? बिल्ली पर, पजल बॉक्स में। मेन कॉन्सेप्ट क्या? एसआर बॉन्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा? प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। बस ये 4 बातें तो भूलनी ही नहीं है। चलिए, अब पहला सवाल, थॉर्नडाइक की थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? याद है, हमने शुरू में ही बात की थी। इसका दूसरा नाम है कनेक्शनिज्म या संबंधवाद। अगर आपने यही सोचा था तो बहुत बढ़िया। और अब दूसरा सवाल, लर्निंग का वो कौन सा नियम है जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के रोल पर जोर देता है? ये तो सबसे जरूरी नियम था। बिल्कुल सही, वो है प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। उम्मीद है कि दोनों जवाब सही दिए होंगे। तो ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। रीड की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, इस कोशिश के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।